तुम्हें भी दिखाई दे रहा है न? ये दो लोग बिना किसी वजह के पूरी रात हंसते रहे। ये बहुत अजीब है, थोड़ा अनोखा है। तुम्हारे पिता को 2 दिन पहले शिकायत थी कि ज़ेनले अव्यवस्थित है, पर आज रात ऐसे क्यों इशारों से बात करने लगे? मम्मी, शायद पापा आज ज़ेनले के साथ काम कर रहे थे। पूरे दिन एक साथ रहकर हमारे ज़ेनले के अंदर बहुत सारे गुण देखे और स्वाभाविक रूप से उन्हें पसंद करने लगे। उनके गुण देखने वाले शायद तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मम्मी, तुम इन अखरोट खाओ, ये लो, बहुत स्वादिष्ट है। और एक और खाओ, ये। वायुकिंग, मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दी है। कल मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी आंख की जांच के बाद मैंने पाया आपकी दोनों आंखों के रेटिना के किनारे पर फटी हुई जगह और उनमें कुछ हद तक रेटिना का अलग होना निदान स्पष्ट है। ये छिद्र से होने वाला रेटिना अलगाव है। इसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। परंतु इस समय मुझे कोई अस्पष्टता, मेरी दृष्टि में कोई धुंधलापन नहीं दिख रहा है या कोई असुविधा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग हुई जगह आपके मैक्यूला से दूर है, इसलिए आपकी दृष्टि अभी तक खराब नहीं हुई है। पर अगर आपकी रेटिना मैक्यूला को प्रभावित करने लगे तो आपकी दृष्टि बहुत जल्दी खराब होगी। यहाँ तक कि अंधेपन भी हो सकता है। आपकी स्थिति के अनुसार अभी से उड़ान रोकी जानी चाहिए। शू डॉक्टर सुबह के सभी मरीज देख लिए। तो अब जाकर खाना खाओ। ठीक है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माफ कीजिए। ठीक है, इधर आओ। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे पेशे को देखते हुए अभी सर्जरी कर लेनी चाहिए। इस सर्जरी की सफलता की दर कितनी है? सर्जरी में कुछ खतरा तो होता ही है। अगर पहली सर्जरी में रेटिना ठीक से नहीं लगी तो हम दूसरी, तीसरी सर्जरी की सोचेंगे। पर अगर पहली सर्जरी सफल भी रही तो भी पूरी तरह से पहले जैसी दृष्टि वापस नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ी मानसिक तैयारी रखनी होगी। मुझे समझ आ गया। तो कृपया मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन की व्यवस्था करें। इलाज के दौरान अच्छा रखना मनस्थिति तुम्हारी बीमारी के लिए अभी भी मददगार है। हालांकि मुझे लगता है कि आप बहुत शांत हैं। ये शायद तुम्हारे पेशेवर चरित्र का परिणाम है। हम उड़ान पथ पर हैं। अक्सर तूफान और हवा के झटके का सामना करना पड़ता है, लेकिन बादलों के बाद सूरज जरूर निकलता है। मैं अभी तक उड़ना चाहता हूँ और जारी रखना चाहता हूँ। इस मरीज के इस वर्तमान में यहाँ के रक्त वाहिकाएं बहुत संकीर्ण हैं, इसलिए अभी भी हमें उपयोग करना होगा पुनर्रचना की इस तकनीक का। यहाँ पर यह फिर से
व्यस्त हो? आज एक परामर्श है, माफ करना। अभी तक फोन का ध्वनि बंद था, सुना नहीं। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं, 1 घंटे से अधिक समय से चल रहा है। बस आराम करने के लिए बाहर आया था। क्या हुआ? क्या कोई बात है? नहीं, मेरे पास क्या हो सकता है? मुझे अजीब लग रहा है। आखिर क्या हुआ है? मैं तुम्हें याद कर रहा था। हे भगवान, यह तो गर्लफ्रेंड का प्यार भरा एहसास है। बहुत अच्छा है। बेवकूफ प्रत्यारोपण केंद्र के पास की बातें कैसी चल रही है? सफलता। कई सारे विदेश में पढ़ने वाले साथी वापस आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो बधाई हो। बस कई दिनों से तुम्हें नहीं देखा है। बहुत याद आ रही है। जब यह व्यस्तता खत्म होगी, पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगा। श्रीमान क्यू डोयांग, आपसे अंदर आने का कहना है। ठीक है, तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम जल्द से जल्द सो जाओ। शुभ रात्रि। वायुकिंग डॉक्टर अभी अभी कह गए हैं, अब तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, घबराना नहीं है, समझे? लेकिन यह ऑपरेशन आगे पीछे 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है? तुम्हें प्यास लगी है? कुछ पानी पिएगा या फिर कुछ फल लाओ? तुम घबरा रहे हो। मेरे साथ कोई बात नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। एक्साई तुमने तो देखने आने का वादा किया था, वह कहाँ है? मैं, मेरी माँ यही है, 403 अभी पहुँची है। माँ, आप कैसे आ गए? बेवकूफ बच्चे, इतना बड़ा ऑपरेशन और तुमने घर को बताया क्यों नहीं? अरे हाँ, तुम्हारी सोच कैसे इतनी बड़ी हो गई? यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी आंखें भी नहीं हैं। ऐसे ऐसे दर्द नहीं हो रहा है। वो क्या एक्साई ने बताया है? शायद हाँ, यह तो नहीं आया है। एक्साई को मत डांटो, एक्साई समझदार है। वायुकिंग, चाहे तुम्हें आगे दिखे या न दिखे, उड़ सको या नहीं, माँ तुमसे बस यही गुजारिश करती हूँ, स्वस्थ रहना, ठीक है? मारो मत। छी छी छी, मैं जरूर उड़ सकती हूँ, और रोगी तो मैं भी रोऊंगी। हमारा ऑपरेशन आंसू बहाना बहुत खतरनाक है। ठीक है, मारो मत। पापा कहाँ हैं? पापा, तुम बच्चे हो। किंगफिंग कहाँ है? तुम अकेले कैसे आ गए? वह व्यस्त था, मैंने उसे नहीं बताया। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? इतना समय नहीं निकाल सकते थे? चुप रहो, यह अस्पताल है। पापा, उसे मत फोन करो, उसे ऑपरेशन है, उसे मत फोन करो। पापा, वायुकिंग का ऑपरेशन होने वाला है, उसका मन मत बदलो, ठीक है? ठीक है। क्यों नहीं मेरे साथ नरमी से पेश आ सकते? कैसे और नरमी से? मैं? नहीं नहीं नहीं, अपना टेढ़ा खाना समेट लो। क्या हुआ? मुझे देखने दो। मेरा ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है, क्या देख रहे हो? अंधा नहीं हूँ। ये वाकई क्यों डॉक्टर सन एक्साई नाम का कोई आपको फोन कर रहा है, कह रहा है कि ग्वान कप्तान 11 बजे फ्री आई हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपको समय पर पहुंचना है, जल्दी जाइए। शू डॉक्टर 5 नंबर ऑपरेशन थिएटर में आ प्रवेश। आपको एक बार जाना होगा, मैं पहले चला।
डरो मत, हम सब परिवार दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तनाव मत लो। ऑपरेशन सफल होगा, वायु किंग को शुभकामनाएं, यह जरूर होगा। चलो चलो। तनाव मत लो। पापा, गले लगाओ। डरो मत, जाओ। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। आराम करो, चलो। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आंटी, आप लोग बैठिए। ठीक है, आओ। माँ, आप बैठिए थोड़ी देर। पापा, आप बैठिए थोड़ी देर। बोतल को 85 सेंटीमीटर तक ऊंचा करो। टाई बदलने की तैयारी करो। ब्लड प्रेशर गिर गया, मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। डिफिब्रिलेट करो, पानी डालो। चार्जिंग पूरी हो गई। डिफिब्रिलेशन की तैयारी करो। चार्ज करो। इतना समय बीत गया, यह नहीं होना चाहिए। डुओ यू कोई खतरा तो नहीं है? नहीं माँ, बेकार की बातें मत सोचो, कुछ नहीं होगा। सर्जरी सफल रही, मरीज को आईसीयू में ले जाओ। डॉक्टर, दादा कैसे है? जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, सर्जरी बहुत सफल रही। वापस जाओ और आराम करो। धन्यवाद। वायु किंग कैसे हैं? ठीक है। धीरे धीरे, इसके बाद कैसे देखभाल करें? ड्यूटी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है? धीरे धीरे। मैं ऊपर आ गया। कौन सा कमरा? बी कितना? देख लिया। यहाँ 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 लो, तुम्हारे हवाले कर दिया। किंग फेंग, मुझे देर हो गई। आज तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? बहुत सफल रही, माफ करना। आज तुम्हारी सर्जरी में साथ नहीं रह सका। ऐसा मत कहो। तुम पूरी ताकत से अपने मरीज को बचाने में लगे थे। मैं सोच रहा था, मेरा डॉक्टर भी तुम्हारी तरह पूरी ताकत से अपने मरीज का इलाज करेगा। यह सोचकर मुझे सुकून मिला। दर्द हो रहा है।
क्यों सर, देखिए, यह आपका बेटा है, मुझे देखने दो। हाँ, मेरा बेटा है। 5 साल की उम्र में हमने माँ बेटे के रूप में यह फोटो खींची थी। बहुत प्यारा है ना? बहुत हसीन है। शायद आपके जीन्स का परिणाम है, आपके अच्छे जीन्स का परिणाम। सचमुच, ये देखिए, ये नाक और होंठ आपके बिल्कुल जैसे हैं, एक जैसे ढले हुए हैं। क्यों शिक्षक, तस्वीरें? मैंने सभी को जांच लिया है, कुछ खराब हो गई हैं, उनके अलावा ये कुछ भी पीले पड़ गए हैं। इन्हें भी ठीक करवा लें? अच्छा, बहुत परेशान किया आपको। नहीं, फिर मैं इन्हें एक साथ खींच लूंगा। ठीक। कियाओ, आप पहले अपना काम कर लीजिए, मैं जल्दी से सामग्री तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, ये फोटो। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए डॉक्टर वापस आ गए हैं। हृदय प्रत्यारोपण के अलावा भविष्य में यह केंद्र एक साथ करेगा कोरोनरी धमनी बाईपास, हृदय कपाट सुधार और पूरी धमनी का बदलाव, हृदय की बाहरी सर्जरी के चिन्ह। अधिकारियों ने देखने के बाद एक मत से उच्च सम्मान दिया। बहुत अच्छा। किंगफिंग, अब तुम हाथ पांव फैलाओ और बड़े पैमाने पर काम करो। चाहे आपको लोग चाहिए या उपकरण, अस्पताल पूरी तरह से आपका समर्थन करेगा। लेकिन किंगफिंग, शरीर का ध्यान रखना है। ठीक है, वायु की स्थिति कैसी है? उसके पास शुक्रवार को पट्टी हटाने है। मैं आपसे छुट्टी मांगना चाहता था। ऐसा ही क्या? बिल्कुल मंजूर है। बहुत अच्छा। इतने महत्वपूर्ण समय में आप उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद गांव अध्यक्ष। किंग फेंग, क्या वो तुम हो? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? आज मैं तुम्हारे लिए पट्टी उतार सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। किस बात से डरते हो? डॉक्टर कहते हैं हर दिन की जांच में तुम्हारी स्थिति अच्छी थी। अगर मैं अंधा हो गया तो क्या करूं? अगर तुम्हें अंधा हो गया तो मैं तुम्हें एक हेलमेट दूंगा। हेलमेट पहनकर तुम टकराओगे, तुम्हें नहीं टकरा सकता। तुम्हारे साथ होने पर भी मुझे टकरा दोगे क्या? कोई बात नहीं, घबराओ मत। शुरू हो रहा है। रुको, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। बस यह सोचो, पट्टी हटाओ, पहली बार जो देखोगे वो मैं ही हूंगा। शुरू हो गया। जल्दी मत करो, आंखें धीरे धीरे खोलो। जब तुम आंखें खोलोगे, रोशनी थोड़ी चुभ सकती है। घबराओ मत, धीरे धीरे करो। क्या तुम मुझे देख रहे हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे डराओ मत। तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
चलो एक फोटो खींचते हैं मेरे पुनर्जन्म की याद में। ठीक है। तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? इतने पतले हो गए हो। चलो। यह किसका फोन है? तुम्हारा। यह क्या है? कैप्टन के पास विमान कैसे नहीं हो सकता? धन्यवाद। कियाओ तुम आए और मुझे फोन तक नहीं किया, बहुत अचानक। अंदाजा लगाओ मैं क्या लाया हूँ, क्या लाया? सूप। मैंने आपके लिए खास तौर पर सूप बनाया है, चखिए। कियाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने दूसरों के लिए पूरी जिंदगी सूप बनाया है, पर किसी ने पहली बार मेरे लिए खास तौर पर सूप बनाया है। सच में मैं बहुत प्रभावित हूँ। कियाओ बैठो। अगर आपको पसंद आए तो मैं रोज आपके लिए सूप बनाऊंगा। बहुत अच्छा। कियाओ। गर्मा गर्म चखिए, ठीक है। देखिए स्वाद कैसा है। पोक बोन सूप। इस सूप को बनाने में काफी समय लगता है, कई घंटे। इस तरह का क्रीमी रंग नहीं आता। सूप बनाने में धीमी आंच का ध्यान रखना चाहिए, तभी भावना और प्यार दिखता है। इसलिए मुझे सूप बनाना बहुत पसंद है। जियाओ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सही साथी पाया है। तुम्हें पता है, और कुछ मत कहो। इस सूप के मसाले को तैयार करने में अगर दिल से नहीं लगाओगे तो अच्छा सूप नहीं बनेगा। जब मैंने अभी इस सूप को पिया, बहुत अच्छा स्वाद था। तुमने यहाँ क्या सामग्री डाली है? इसके अलावा सामान्य खाने की प्रक्रिया है, गोजी बेरी और कोड़न का उपयोग करना। इसके अलावा मैंने और भी जोड़ा है, नारियल का मांस, अदरक और चीनी, क्योंकि अदरक पेट को गर्म रखता है, सर्दी को दूर करता है और नमी को दूर करता है। नारियल का मांस और चीनी मीठा और नमी देता है, सूप के स्वाद को बढ़ाता है। हाँ, इसलिए यह सूप इतना स्वादिष्ट है। यह बच्चा बहुत अच्छा है, जल्दी से गर्म सूप पी लो। मैं थोड़ा सफाई करता हूँ। जियाओ, क्यों कर रही हो? मत कर। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इन कामों को करोगी? बैठ जाओ। जियाओ, मेरी बात सुनो, आप बैठ जाइए। देखिए आप बड़े हैं, मैं एक छोटा सा लड़का हूँ। आपके लिए काम करना क्या है? और फिर मुझे पसंद और सम्मान है, मैं चाहता हूँ। जियाओ, सूप पियो। ठीक है। श्रीमान, क्यों? यह फर्श साफ करने के लिए है ना? हाँ, फर्श साफ करने के लिए, लेकिन अगर तुम फर्श साफ करोगी तो उन दरारों को। जियाओ, तुम्हारी यह फर्श साफ करने की आदत मेरी तरह कैसे है? पहले किनारों को साफ करो, कोनों को। हाँ, ये कोने दिखने में नहीं आते, इन्हें साफ करना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो यह बच्चा मेरे जैसा है, बहुत अच्छा है। हेलो, नमस्ते। तो हम अगली बार के सहयोग की मैं प्रतीक्षा अभी कर रहे आ हैं। रहा हूँ, आपके पास ही हूँ। अलविदा। ठीक है, माफ करना, धन्यवाद। भाभी, श्रीमान XIOW, नमस्ते। तुम यहाँ कैसे हो? अब तुम मुझे भाभी मत कहो, मैं यहाँ डिलीवरी करने आई हूँ। डिलीवरी करने के लिए? यह तुम्हारे डिपार्टमेंट के XIOLO ने मंगाया है, मैं उसे ऊपर ले जाती हूँ। नहीं, मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ, बस काम खत्म। तो धन्यवाद। फिर मैं चलता हूँ भाभी। अलविदा। बॉस डू यू। नहीं, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? यह काम करने में क्या बुराई है? नहीं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। और भी बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं, मैं जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। नमस्ते। डू यू। मैं अभी आ रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। क्या केवल यही है? हाँ।
यह कोई साधारण खिचड़ी नहीं है, इसमें जिमीकंद और जौ है। पाचन तंत्र को मजबूत करती है और नमी को दूर करती है। ठीक है, डॉक्टर ने जो कहा है वही खाओ। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा है, थोड़ा फीका है बस। जो भी हो पौष्टिक है और शरीर के लिए अच्छा है मुझे लगता है। पेट में गर्माहट महसूस हो रही है। कहीं तुम्हारी माँ तो नहीं आई? मैं देखता हूँ। शांत रहो। क्या है? देखो यह क्या है? मसालेदार क्रैब। तुमने अभी ऑर्डर किया था, तुमने मुझे धोखा दिया। शायद ही तुम मुझे यह खाने दोगे। लेकिन इसे ज्यादा नहीं खाना है, हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए चीरता हूँ। इतना अच्छा। नमस्ते। बधाई हो ग्वान कप्तान, आंखों की जांच से पता चला है सब कुछ सामान्य है, तुम वापस ड्यूटी पर जा सकते हो। ये तुम्हारी जांच रिपोर्ट है। धन्यवाद। तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था ग्वान कप्तान। वापस आने का एहसास कैसा है? क्या परिचित लग रहा है? मुझे लगता है जैसे मैं 10 साल के लिए चला गया था। आज मेरी ड्यूटी पर वापसी की पहली उड़ान है। आशा है कि हम फिर से मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से। ठीक है, उड़ान पूर्व बैठक के लिए तैयार हो जाओ। जी। गति 100। जांच करो। पहिया उठाओ। पहिया लगाओ। क्योंकि मेरी बात सुनो और जल्दी से बैठ जाओ। मैंने अपने बेटे को फोन किया है, वह भी थोड़ी देर में खाने आ सकता है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। अरे क्या? यह उचित नहीं है। इसमें क्या गलत है? कुछ दिन पहले तुमने मुझे नहीं कहा था कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो तुम्हें परिचय करवा दूं। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे के साथ बिल्कुल सही हो, पर उसका काम का टाइमिंग अनिश्चित है। हमें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? यह दर्शाता है कि डॉक्टर समर्पित हैं। ऐसी माँ ही ऐसे उत्कृष्ट बेटे को पालन पोषण कर सकती है। पर डॉक्टर एक्सू इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर मैं उनके योग्य नहीं हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ आंटी, मैं वह जिद्दी माँ नहीं हूँ। मुझे ऐसे बच्चे सबसे अधिक पसंद हैं जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और प्यार को समझते हैं। ठीक है, तो मैं बस एक दोस्त के रूप में जानती हूँ। ऐसा सोचना बहुत अच्छा है। तो चलो डॉक्टर एक्सू का इंतजार करें। मम्मी, बेटा आ गया, थक गए होगे। थोड़ा बहुत। खाना नहीं खाया है ना? मैं नहीं जल्दी से नहीं खाना गर्म मम्मी, करती मैं हूँ। पहले ही खा चुका हूँ। खा चुका हूँ। मम्मी ने एक अच्छी लड़की को तुमसे मिलवाने की सोची थी। देखो, तुम काम से देर से आए, तुमने नहीं देखा। बहुत ही अफसोस की बात है। एक पूरा टेबल खाना बनाया था, वाकई बहुत अच्छा था। मैं तुमसे कहती हूँ, वह सूप बेहतरीन था। मैं तुम्हारे देखने के लिए आया हूँ, किसी और के लिए नहीं। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड पहले से ही है। मेरी गर्लफ्रेंड गुआन यूकिंग है, मुझे किसी और लड़की को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम उस गुआन यू किंग के साथ जो चाहो सो करो, ठीक है? तुम दोनों अभी तक शादी की बात तक नहीं पहुंचे हो। सही है, सब बातें झूठी हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। मैं वायु किंग से शादी करने की सोच रहा हूँ।
क्या कहा तुमने नहीं हो सकता? मैं सहमत नहीं हूँ। कारण बताओ। क्या कारण? मैंने तुम्हें बार बार समझाया है। पहला, उसका भाई बेकार है। दोनों बहनों को भाई के लिए मजबूर कर दिया, उसकी बड़ी बहन को तलाकशुदा औरत बना दिया। यह चेन सीजून तुम्हारे लिए एक सबक है बेटा। दूसरा, वह गाओ जियानलिंग की भेजी हुई जासूस है। इस बात से मैंने कभी ग्वानवा यूकिंग पर भरोसा नहीं किया। और तीसरा, ग्वानवा यूकिंग का पुराना रिश्ता बहुत जटिल है ना? वह सनेक सायोबाई, वे दोनों कप्तान क्यों अलग हुए? और उसका पारिवारिक माहौल, उनकी शिक्षा हमारे परिवार से मेल नहीं खाती। माँ, क्या आपने कह दिया? मैं एक वयस्क हूँ। मुझे चुनने का अधिकार है कि मैं किससे शादी करूं। मैं यह भी समझ सकता हूँ यह व्यक्ति मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। क्रू किंग फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या अब तुम्हारे दिल में यह ग्वानवा यूकिंग माँ से बढ़कर हो गई है? माँ, क्यों हमेशा गर्लफ्रेंड और माँ की तुलना करते हो? भविष्य में हम एक परिवार होंगे, दुश्मन या प्रतियोगी नहीं। यह जीवन है, प्रतियोगिता नहीं। माँ, मैं आज यह बात कह रहा हूँ, इस जन्म में मैं ग्वानवा यूकिंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। बारिश के बाद धूप। कप्तान शेनहाओ, मेरे 2 बॉयफ्रेंड रहे हैं। एक कॉलेज का साथी था और एक बाद में इंटर्नशिप के दौरान मिला। अब वे दोनों कप्तान हैं। एक दक्षिण एयरलाइंस में वरिष्ठ कप्तान है। वही है। अरे नमस्ते, क्या आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं कप्तान शेनहाओ को? उन्हें ऑफिशियल ट्रेनिंग पर भेजा गया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ वह कब वापस आएंगे? समझ गया, समझ गया, समझ गया। देखिए, ऐसा करते हैं क्या? मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ और आप उन्हें वापस आने पर मेरे पास फोन करने को कहना, ठीक है? देखो, तुमने अभी अभी डिस्चार्ज कराया है और उड़ान भरने चले जाते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। बस मेरी माँ ही मुझे प्यार करती है। बिल्कुल। देखो उस महिला को। कहाँ? वह महिला झीजून के साथ नहीं है, उनकी सहकर्मी है तुम्हारी बहनोई के साथ। अभी तक उनके बीच साफ नहीं है और अब किंगफिंग की माँ के साथ कैसे मिली है? कौन जानता है। चलो नमस्ते करते हैं। यह अच्छा है। क्यों आंटी? कितना अच्छा है ग्वान घर की माँ। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? माँ के साथ सामान खरीदने आई हैं। आज की पोर्क चॉप्स बहुत ताजा हैं। हाँ, और आज बीफ पर छूट है। आप थोड़ा ज्यादा खरीद सकती हैं। हाँ, कियाओ, इसी चिकन को ले लो। यह इकोलॉजिकल फार्म का है, इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों टीचर, आप बहुत अच्छी हैं। यह तो ब्रांडेड है। हाँ, जो खाना है वह सबसे अच्छा ही खाओ। आज हम एक हॉट पॉट बनाएंगे, टर्टल सूप और कंट्री चिकन। हम किंगफिंग को थोड़ा बल देंगे। ठीक है आंटी, आप खरीदती रहिए, हम अभी जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ ग्वान घर की माँ, मेरे अनुभव से यह सूप और मीट बनाने के लिए प्राकृतिक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमने एक बड़ी बाल्टी खरीदी है, फार्मर्स नेचुरल स्प्रिंग वाटर, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। प्राकृतिक रूप से क्षारीय,
मैं और बाल्टियां ले आऊंगी नहीं चाहिए। अभी तक मैंने आपको नहीं कहा था। वास्तव में व्हाट्सएप मिनी प्रोग्राम का उपयोग करके घर तक डिलीवरी मिल जाती है। आप बहुत अच्छी हैं क्रू टीचर। ठीक है, आप लोग व्यस्त रहिए। क्रू टीचर, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, आपसे बहुत कुछ पूछना है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, बहुत कुछ। धीरे धीरे करो, जल्दी नहीं। बाद में माँ तुम भी पियो प्राकृतिक कमजोर क्षारीय पानी। क्या? एक पानी? माँ, क्या तुम बड़ी बहन के पास मदद करने नहीं जाओगी? जाओ, मेरे साथ टाइम न बर्बाद करो। ठीक है, लेकिन जो बात क्यों आंटी ने कही, उसे दिल पर मत लेना। नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करने को तो कहना ही चाहिए, है ना? ठीक है, मैं पहले ऊपर जाकर खाना बनाता हूँ। ठीक है, बात करते समय फर्क समझना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। ऊपर जाओ, हमारा वो सूप जो बना रहे हैं वही, उसमें टाइम लगना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। क्यों आंटी, आपने सब्जियां खरीदने के लिए जाया? नमस्ते आप सबको आंटी, नमस्ते। क्यों डॉक्टर अभी तक वापस नहीं आए? हमारे ये बड़े डॉक्टर कब सही समय पर घर आएंगे? या तो ऑपरेशन कर रहे हैं या रात की ड्यूटी पर हैं। हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ हाँ, ये है। हाँ हाँ, मैं आपको परिचय करवाता हूँ, ये है मेरे बेटे क्यूकिंगफेंग की गर्लफ्रेंड लैन कियाओ। कियाओ, नमस्ते। आप लोग व्यस्त हैं तो हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, अलविदा अलविदा अलविदा। कियाओ कियाओ, चलो ये मुझे दे दो। कोई बात नहीं। नहीं, ये रास्ते में कितना भारी होगा। मैं जवान हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिल दुख रहा है। क्यों आंटी, इतना सामान खरीदा? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई बात? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कियाओ कियाओ, तुम पहले ऊपर जाओ, पहले ऊपर जाओ। याद रखना, पहले हाथ धो लेना, पानी पी लेना, कुछ फल खा लेना। ठीक? बाहर हवा तेज है, सर्दी ना लग जाए। ठीक ठीक। क्यों आंटी, मुझे नहीं पता था। आप कैसे लैन कियाओ कियाओ के साथ होंगी? वो पहले मेरे जीजा के साथ। वो तुम्हारे जीजा के साथ? उनका वरिष्ठ और जूनियर का रिश्ता था, क्योंकि लड़की का सामाजिक अनुभव कम है। अचानक उलझ गई। हमारे परिवार के झगड़ों में इससे ऑफिस में भी बातें होने लगी। अपने जीजा से सीमा बनाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नौकरी गई। वह यही कहती है। कोई समस्या है? यह साबित होता है तुम्हारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे किंगफिंग से ठीक नहीं होगा, पर तुम मेरी राय का सम्मान नहीं करते तो मैं भी असहाय हूँ। तो मुझे भी तुम्हारा सम्मान नहीं करना पड़ेगा। लैन कियाओ कियाओ मेरा है। मैंने अपने बेटे को गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया। ठीक है, तुम व्यस्त हो, मैं चलती हूँ। ऐसे जोर से क्यों? क्यों की दादी फिर से लड़कियों के लिए दिक्कत खड़ी कर रही हो? मैंने हाल ही में मसालेदार छोटे क्रेफिश खाए हैं, वे अच्छे थे। किसी दिन तुम्हें भी खिलाऊंगा। मैं तुम्हें अपने प्रेमी के बारे में शिकायत करती हूँ और तुम मुझसे मसालेदार क्रेफिश के बारे में बात करते हो। तुम वास्तव में हम अविवाहित लड़कियों के साथ एक ही तरंग दैर्घ्य पर नहीं हो। चलो हट जाओ, तुम्हें मारने से बचाओ। मुझे मारो, मैं घायल हो गई। मैं पानी पीने जाती हूँ। मिस, इतना जोर से मत मारो, घायल होने का खतरा है। मुझे वास्तव में ठीक से नहीं आता, मैं बस खेल के लिए मारती हूँ। अगर तुम मुक्केबाजी कर रही हो तो ऐसे रखो अपने को और कमर का उपयोग करो अपने पंजे को चलाने के लिए, ताकि ये अधिक शक्तिशाली हो। मुझे ठीक से नहीं आता तो फिर तुम मुझे सिखाओ। चलो पहले खड़े होने से शुरू करते हैं और फिर तुम्हारे पैर हैं। बाएं आगे और दाएं पीछे, थोड़ा बल लगाओ। ठीक है, और फिर तुम्हारी कमर अपने हाथ को चलाएगी और फिर तुम्हारा कंधा पंजा मारेगा। ये सदस्य क्या काम कर रहा है? कोच, मैं भी मुक्केबाजी सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं। हाँ, कोई समस्या नहीं, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलो जारी रखते हैं। बच्चे, तुम पहले कहीं और अभ्यास करो। ठीक है, चलो फिर से इस तरह से रखो कोच। मुझे लगता है कि आप जो सिखा रहे हो वो बहुत बेसिक है। मैं एक पेशेवर मुक्केबाज हूँ और मैंने बहुत सारे मुकाबले खेले। बहुत अच्छा है, तो चलो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सारे कोर्स खरीद लूंगा, और अगर तुम हार गए
तो ये सुंदरी मेरी होगी। XIOBI परेशानी मचा रहा है। तुमने कहा था, एक बार बोला तो फिर वादा है। चलो टेस्ट करते हैं। शुभकामनाएं।